हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 10 और हमारा चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ओके, तो हमने जैसा कि ये मतलब ऐसा किया था कि हम लोग क्लास 8 का जितने भी चैप्टर्स हैं हम लोग उसको क्लियर करेंगे और हम लोग क्लियर करते हुए आ भी रहे हैं और हम लोग चैप्टर 10 तक पहुंच चुके हैं। अभी बीच में कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, मतलब आधे अधूरे हुए हैं, तो उसको भी मैं कंप्लीट करवाऊंगी। ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। बाकी आज हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 10 और ये क्लास 8 का एनसीईआरटी साइंस है। ओके, अब बाकी पिछले वीडियो पे जो लोग ने भी लाइक, सब्सक्राइब और व्यूज़ मतलब बढ़ाए हैं और आप लोग ने बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छा लगता है यार, मतलब आप लोग देखते हो तो वीडियो को, और तो बस थैंक यू सो मच फॉर डैट। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हमारा है चैप्टर का नाम रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, मतलब हम लोग रीच कर रहे हैं कौन से एज पे? एडोलेसेंस। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। अब इसके पिछले वाले चैप्टर्स हम लोग कवर नहीं किए हुए हैं, ठीक है, उसको भी कवर करेंगे। तो इसमें ये बोल रहा है कि इसके पिछले वाले चैप्टर में आप लोग ने देखा कि जो एनिमल्स है वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर ई ग्रोइंग यूपीआई, ये कुछ वर्ड्स दिया हुआ है, टू अ सर्टेन एज दैट अ ह्यूमन बींग्स एंड मेनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। अब यहाँ पे एक एज है जिसमें क्या ह्यूमन बींग्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए जो वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, वाई कैन ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज? आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक सर्टेन एज में ही जो ह्यूमन है वो रिप्रोड्यूस करेगा या फिर जो एनिमल्स हैं वो? ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकेम्स केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है, कि ह्यूमन्स बॉडी में भी बहुत सारे तरीके के चेंजेस आते हैं, ठीक है, और एक सर्टेन एज में आते हैं और तब जो इंसान है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा इन चैप्टर 9 यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब चैप्टर 9 में आप लोग ने ये भी पढ़ा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। हियर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हार्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि हार्मोन्स की वजह से भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे 10.1 एडोलेसेंस एंड पुबर्टी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बुज्जो वाज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। अब जो बुज्जो है, तो जहाँ पे मतलब एनसीईआरटी साइंस होगा वहाँ पे बुज्जो और पहेली रहेंगे ही रहेंगे। तो फिर से एक बार बुज्जो की एंट्री होती है और बुज्जो इस बार सेलिब्रेट कर रही है 12th बर्थडे आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट। उसके बाद क्या होता है कि बुज्जो एंड मतलब उसके फ्रेंड्स वगैरह चले जाते हैं जब बर्थडे पार्टी खत्म हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, बुज्जो एंड पहेली बिगिन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। अब जो बुज्जो और पहेली है वो अपने पेरेंट्स से बातें करने लगते हैं। पहेली स्टडीज इन ऑल गर्ल्स स्कूल। अब जो पहेली है वो ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। शी स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसने लगी। शी रिमार्क दैट मेनी ऑफ बुज्जोस स्कूल फ्रेंड होम शी मेट आफ्टर अ ईयर हैड सडनली शॉट अप इन हाइट। अब वो ये देख रही है कि जो बुज्जो के स्कूल्स के जो फ्रेंड्स है, ठीक है, तो वो बहुत साल बाद मिली तो वो लोग हाइट में छोटे हैं, राइट। सम ऑफ देम वे आर लुकिंग वेरी फनी, कुछ उसमें से बहुत ही फनी देखने में लग रहे थे। विद अ हेयरी लाइन अबव देयर लिप्स, मतलब लिप्स के जो ऊपर होता है ना तो उसमें हेयर, मतलब हेयर क्या बोले, लिप्स के जो ऊपर होता है ना तो उसमें हेयर ऐसे रहता है। तो वो लोग देख के क्या होने लगे, मतलब फनी उसको लगने लगा। हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज हैड ग्रोन अप। अच्छा, तो फिर उसके मदर्स उसको बताती है, ठीक है, जो बॉयज़ हैं तो वो ग्रो हो चुके हैं, राइट, मतलब ग्रोन अप हो रहे हैं। ओके, ग्रोथ बिगिन्स फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। मतलब जब आप लोग जन्म लेते हो ना तब से आप लोग का ग्रोथ क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज ए सर्टेन स्पर्ट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल। लेकिन जैसे आप लोग 10 या फिर 11 के बाद मतलब उस एज में होते हो तो फिर कुछ ऐसे भी ग्रोथ आती है जो नोटिसेबल हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। अब जो बॉडी में जो भी चेंजेस वगैरह हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज आप लोग ग्रो कर रहे हो, ठीक है, तो इसके वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं। दे इंडिकेट that you are, next हम लोग देखते हैं, they indicate that you are no longer a child। ये इंडिकेट करता है कि अब आप लोग बच्चे नहीं रहे, राइट, बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। अब आप लोग एडल्ट बन रहे हो, मतलब बिकेमिंग कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क माई चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। अब यहाँ पे है कि मतलब जब चेंजेस हो रहे हैं तो फिर मतलब लास्ट कब होगा, जब ऐसा टाइम कब आएगा कि चेंजेस नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे इट इज़ अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ वेन यू आर नाइदर अ चाइल्ड नॉर एन एडल्ट। अब यहाँ पे ये है कि बहुत ही स्ट्रेंज पीरियड है, ठीक है,
लाइफ का जब तुम बच्चे भी नहीं रहोगे और फिर एडल्ट भी नहीं रहोगे। आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड हैड अ स्पेशल नेम। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस। अब जो हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब ये क्या आर्टिफिशियल है ना, कि जब मन ऐसे नहीं है, ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है ग्रोइंग अप करना। ओके, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस, जिसमें बॉडी जो होता है वो मतलब एक पीरियड ऑफ लाइफ में बॉडी में चेंजेस वगैरह होते हैं, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। तो यहाँ पे एडोलेसेंस का ये मस्त डेफिनेशन है, ठीक है, व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। अब जो एडोलेसेंस क्या बोलते हैं उसको, एज है, तो वो मतलब कब से कब तक रहता है, तो 11 टू 19 ईयर्स मान लेंगे, 18 या फिर 19। ओके, सिंस दिस पीरियड कवर्स द 13 to 18 और 19 years of age, adolescents are also called teenagers। अब यहाँ पे एडोलेसेंस को हम लोग ऐसे भी क्या बोलते हैं, टीनएजर्स बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे आप लोग मतलब मैं तो ऐसे पढ़ी थी कि टीन एज में जो होते हैं ना वो बच्चे बहुत ही मतलब ऐसे गुस्सा करते हैं, ठीक है, कि जो ऐसे मतलब ऐसे हम याद करने के लिए याद कर लिए थे कि जो टीन होता है ना वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है धूप में। जो टीना का वो जो एल्वेस्टर होता है ना जो भी, तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो जो टीन एजर्स के जो बच्चे होते हैं ना तो वो भी बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हैं, मतलब बात नहीं कि गुस्सा चालू। तो बस यहाँ पे यही है। ओके, इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 years अर्लियर देन बॉय। और जो गर्ल्स में जो एडोलेसेंस होता है तो वो बॉयज़ से पहले क्या हो जाता है, बिगिन हो जाता है। ओके, 1 या 2 साल पहले से ही बिगिन हो जाता है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और फिर जो पीरियड है वो ज़रूरी नहीं है कि भाई आप 11 साल के हो गए तभी सब में चेंजेस देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका अपना अपना होता है, ठीक है, सबका अपना अपना मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम पे आता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। और जब एडोलेसेंस का टाइम आता है तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। दिस चेंज मार्क द ऑनसेट ऑफ पुवर्टी, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पुवर्टी बोलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स पुवर्टी इज डैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट मार्क है कि जब आप लोग कहा गया, हाँ, जब आप लोग पुवर्टी क्रॉस कर लेते हो, राइट, एक सेकेंड, हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच रिमार्क्स पुवर्टी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज है वो क्या है कि जो बॉयज़ हैं एंड गर्ल्स जो हैं वो कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। पुवर्टी एंड्स व्हेन एंड एडोलेसेंस रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। अब पुवर्टी वहाँ पे एंड हो जाता है जहाँ से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।